हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र फ़ाक़ा जो है वो इंसान को कुफ़र तक ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बहुत ही मुजर्रब और आला वजीफ़ा उम्मत को मुंतकिल किया, जिसे अगर कहा जाए कि ये वजीफ़ों का सरदार है तो ये कहना झूठ नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जहाँ आमाल बताते थे, फ़राइज़ वाजिबात, वहीं आप उम्मत की जो ज़रूरियात थी दीगर जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं उनके लिए भी आप वज़ाइफ़ उम्मत को बतलाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़र है, फ़ाक़ा है, गुरबत है इतनी ज़्यादा कि मेरे घर से दौलत ने, पैसे ने, गिना ने मुँह मोड़ लिया है। अब घर में परेशानियाँ ही हैं, फ़क़र व फ़ाक़ा ही है, गुरबत ही है। चूँकि इंसान जब गुरबत में आता है तो अब वो बेदीन भी बन जाता है, हराम भी खाने लगता है, रिश्वत भी ले रहा है, सूद भी खा रहा है, डाके भी डाल रहा है, चोरियां भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। अब ये फ़ाक़ा जो है इंसान को बाज़ औक़ात काफिर बना देता है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, और ये इंसान को अल्लाह रसूल का नाफरमान बना देता है। अब इंसान का ताल्लुक़ आमाल से होना चाहिए, और अगर यकीन के साथ आमाल पढ़े जाएं तो आमाल में तासीर होती है। ये हो ही नहीं सकता कि दो जहां के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कलिमात निकले हों और उम्मती उनको अदा करे और फ़ायदा ना हो। आज लोग हमसे आके कहते हैं जी इजाज़त दें, आप हमें ये वजीफ़ा बताएं, फिर फ़ोन करते हैं, राब्ते करते हैं, आते हैं और आकर कहते हैं जी इजाज़त दें, इजाज़त दें। अगर इजाज़त दे दें तो कितने खुश हो जाते हैं कि अब इसमें तासीर आ जाएगी। तो उम्मती एक इंसान इजाज़त देता है तो उसमें कितनी तासीर आती है। और जिसको दो जहां के सरदार जो खैरुल खलाइक हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए और कायनात को बनाने की वजह ही हजूर अलैहिस्सलाम की हस्ती है, तो आपकी ज़बान पे अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आपकी ज़बान पे वो जारी होता है जो रब चाहता है। तो रब अपना कलाम जारी करता है हजूर की ज़बान पे, तो हजूर की ज़बान से जो वजीफ़ा निकला उसकी तासीर दायमी है, आलमी है, और उसकी जो है इजाज़त भी किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि दो जहां के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी रूहानी निस्बत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, आखिरी नबी मानता है, वो इंसान हजूर की हर कलाम का नाइब है और उसका हकदार है, क्योंकि हम सारे मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं। कुरान ने हमें बताया ना, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी। अना हजूर ने अपने लिए कहा, व मनित्तबअनी हम सब के लिए कहा। जो मर्द औरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपनाकर हजूर के काम को, मिशन को लेकर चल रहा है, वो हजूर का नाइब है। हजूर का हर अमल, हर वजीफ़ा उसके लिए तीरे बहदफ होगा, उसको यूं फ़ायदा होगा। लेकिन हमारी कमज़ोरी ये है कि हम सुन्नत से महरूम हैं, अतात से महरूम हैं, हजूर की ज़िंदगी से महरूम हैं। फिर हम कहते हैं ये वजीफ़े कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा। असर कहाँ से हो? हजूर के नाइब बन के तो दिखाएं, फिर हजूर के फरमान की एक एक लफ्ज़ आपको सच्चा नज़र आएगा यूं। तो अब आप देखिए, इतना प्यारा वजीफ़ा, गरीब सहाबी आया, बद्दू है, घर में फाके हैं, बच्चे रो रहे हैं भूख से, कह रहा है या रसूल अल्लाह, अल्फाज देखिए, इब्ने उमर फरमाते हैं, रावी हैं, या रसूल अल्लाह दौलत ने मुंह मोड़ लिया, गिना ने मुंह मोड़ लिया, फाके आ गए घर में, जिंदगी तो बेहाल हो गया। अब लोग क्या करते हैं, जब दौलत फाका घर में आ जाता है, दौलत मुंह मोड़ लेती है। आप मीडिया में देखते हैं कोई बच्चों को पानी में फेंक रहा है, नहर में मर गए बच्चे, खुद भी छलांग लगा रहा है, खुदकुशियां कर रहे हैं। नहीं, नबी की ज़िंदगी अपनाएं। हजूर के पास साहबी आया। अब बुजुर्गों के पास जाना, अल्लाह वालों के पास जाकर वज़ाइफ लेना, यहाँ से पता चला कि सुन्नत है।
آپ لوگ جو آئے ہیں وظائف لینے کے لیے، آپ حضور کی غلامی کی وجہ سے آئے ہیں نا ہمارے پاس۔ اگر ہم حضور کے غلام نہیں ہیں تو پھر فائدہ کیا آنے کا آپ کا؟ اب آپ ہمارے پاس آئے چونکہ حضور کا غلام سمجھ کر، اور وہ صحابی حضور کے پاس گیا کہ میں نبی سے وظیفہ لے لوں کہ مجھے گھر سے فاقے ختم ہو جائیں، تو یہ جانا اللہ والوں کے پاس قرآنی وظائف لینا یہ بدعت نہیں ہے، پتہ چلا یہ شرک بدعت میں نہیں آتا۔ اب نبی کے پاس گیا صحابی، کہنے کا مجھے وظیفہ دے دیں یا رسول اللہ، فاقہ گھر میں آ گیا، تو آپ نے اسے کہا تم وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے جن کی وجہ سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے، جن کی وجہ سے فرشتے اللہ کے رزق کو پا رہے ہیں، یعنی ان کی حیات ہے اس کے اندر، زندگی ہے اس کے اندر، وہ رزق مراد یہ کھانا پینا نہیں ہے، فرشتے پاک ہیں اس سے، لیکن فرشتوں کی زندگی وہ ہے کہ آپ فرشتے صرف یہ کرتے ہیں، یہ تسبیح۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اب آپ سارے پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیے آسان ہے مشکل؟ آپ نے فرمایا فجر کے بعد 100 مرتبہ، طلوع صادق کے بعد، فجر سے پہلے پڑھیں تو بہت تاثیر ہے، سنتوں اور فجر کے فرائض کے درمیان پڑھیں اس کو 100 مرتبہ، تو آپ کو 40 دن میں اتنا غنا ملے گا، اتنا رزق ملے گا کہ آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ وقت اصل ہے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، لیکن اگر فجر کے بعد بھی کوئی پڑھ لیتا ہے، صبح 10 بجے سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ اس میں شامل پھر بھی ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول آخر درشی پڑھ لیں 3 بار، اور آپ دیکھیے اتنا رزق آئے گا، آپ کے گھر سے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کچھ عرصے کے بعد آئے، کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا تو وہی ہے نا جس کے گھر میں فاقے تھے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے غنا دے دیا، اتنا مال دے دیا، رکھنے کی جگہ ہی اب نہیں ہے۔ بینک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں کہ کہاں رکھیں کہ محفوظ رہے مال، تو اس لیے یہ رزق کو کھینچتا ہے، مال کو کھینچتا ہے وظیفہ، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ عرش مالا کے ساتھ ہے، عرش والے فرشتے جو یہ دعا پڑھتے ہیں، تو جو بندہ یہاں یہ پڑھے گا ڈائریکٹ اس کی عرش والے سے ایک نسبت قائم ہو جائے گی، اور اس دعا سے رزق اس کے گھر میں وسیع آ جائے گا۔ لیکن آپ نیت کریں کہ مال آیا تو اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دیں گے، یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سے رزق وسیع ہوگا، مال وسیع ہوگا، گھر میں فاقے ختم ہوں گے، اور جتنا فاقہ ختم ہوگا اتنا ہی عطاءت الہی میں انسان کو انہماک ملتا ہے، زیادہ اس میں یکسوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔